तो अभी पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। आई मतलब करंट होता है, एम एफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं बी से, ठीक है। ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ये जो दिख रहा है ना ब्लैक कलर वाला, ये देखो ऐसे, और ये इसको हम कनेक्ट किससे किए हैं, बैटरी से, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। कहने का मतलब इसको एक्टिविटी से भी परफॉर्म करेंगे हम। ये कार्डबोर्ड है, यहाँ ड्रिल कर दिए, वायर एक साइड से निकल रहा है, इस साइड आया, ठीक है, वायर इस साइड से आया, फिर इधर से निकला है, वो सर्कुलर लूप बनाया, ऐसे करके कई टर्न्स होंगे, फिर यहाँ से निकला, ऐसे इंटर किया, ठीक है, फिर ऐसे निकला, कई टर्न से, एन टर्न से, फिर ऐसे निकल करके यहाँ इस तरह से आया, ठीक है, इस तरह से आया, और इसको कनेक्ट किए हैं बैटरी से। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करोगे तो करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट यहाँ से जाएगा इस तरह से, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है लूप में, ठीक है। और ये वायर कैसा है, इंसुलेटेड कॉपर वायर का है, इंसुलेटेड कॉपर वायर वाइंड किया गया। क्या पढ़ते हैं इसको, मैग्नेटिक, इससे हम क्या निकालने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, करंट इससे फ्लो कर रहा है, क्या, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एडअप हो जाएंगे, सेंटर पे देखा जाए तो सबका डायरेक्शन क्या है, सेम। अभी बताएंगे कैसे। तो इससे मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न बनेगा, ये तुमको जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, कैसा बनता, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ये तो लूप है, देख लो, ये वाला जो है ना, ये जो डार्क में अभी बना रहा हूँ, ये है तुम्हारा एक्चुअल में वायर, ठीक है, ये वायर थे, अब यहाँ नहीं बनाया गया है, ऐसे इस तरह से बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि सिंपल है, इसका मतलब ये है कि इस तरह से ड्रिल कर दिया गया, यहाँ से वायर निकला इस तरह से, है ना। अब ये पार्ट तो छुप गया इसके अंदर वाला, इसलिए ये पार्ट को नहीं दिखाया गया, यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया ये दोनों, क्योंकि ये पार्ट इसके अंदर जो जाएगा वो थोड़ी दिखेगा, नीचे से फिर निकलेगा इस तरह से, फिर ऐसे करके जाएगा, यहाँ से निकलेगा, इस तरह से होगा सारा काम, ठीक है स्टूडेंट। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बिकम बिगर एज वे मूव अवे फ्रॉम द करंट वायर, जैसे जैसे हम करंट वायर से दूर होते जा रहे हैं, जैसे करंट वायर ये थी, इससे हम दूर होते जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये बना है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे सर्कल क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। देखो ये सर्कल छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, सेंटर पे जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ वो मैं तुमको बताऊंगा, नोट्स में आपको सारा मिल जाएगा। ये सवाल ये है कि ये डायरेक्शन में क्यों बना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। थंब को रखो ऐसे करके, अब देखो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो तो ये अंदर जा रहा है। अब इसके अंदर कैसे बनाएंगे, बोर्ड के अंदर तो नहीं बना सकते हम, है ना, ऐसे रखो, अंदर जा रहा है, यानी ऐसे है। इसी को अगर ऐसे करके घूम रहा है, इसको ऐसे कर दो, मतलब देखा जाए तो इस तरह से करंट जा रहा है ऐसे, तो ये देखो आप, तो ऊपर से आप देख रहे हो तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कैसा बन गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि इसी बोर्ड पे हमको बनाना है, ये सारे सिस्टम इस बोर्ड पे बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो फिर से करंट की डायरेक्शन ऐसे, ये अंदर, और इस साइड से बाहर निकल के बाहर। तो आप ऊपर से देखो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है ना, देखो इस साइड से आप देखो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे घूम रहा है ना, है कि नहीं, ऐसे घूम रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, ये करंट नहीं है, करंट तो इसमें से जा रहा है, इससे, ये वाली जो डार्क मैंने बनाई, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। तो जैसे जैसे हम वायर से दूर जाते जा रहे हैं वैसे रेडियस बढ़ते जा रही है। अब इसके लिए क्या होगा बताओ, करंट इस पार्ट पे कैसे फ्लो कर रहा है, देखो करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो आप ऐसे रखो, है ना, ऐसे करंट की डायरेक्शन, तो ये ऐसा है, ऐसे घूम रहा है ना, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, ये वायर है यहाँ पर सीधा इस तरह से होगा, तो ऐसे रख दो इस तरह से, ऐसे, तो ऊपर से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, ऐसे, मतलब इस तरह से ऐसे रखे तो ये इस साइड घूम रहा है, इस साइड का मतलब ऐसे, तो आप ऐसे देखो, ऊपर से देखो तो आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है ना ऊपर से देखने से, यानी इस साइड कैसा बनाना है, क्लॉकवाइज। तो ये हम क्योंकि बोर्ड पे बनाना था, अब ये एक्चुअली में तो ऐसे हो रहा है, अब इसको हम कहाँ हवा में बनाएं, तो इसको ऐसे कर दिया गया। फिर से समझो, करंट ऐसे फ्लो करेगा यहाँ नीचे, करंट के डायरेक्शन में थंब ऐसे बनाना है इस तरह से, अब यहाँ कहाँ हवा में बनाए, तो इसको ऐसे कर दिया गया, इसलिए डायरेक्शन इस तरह सा हो गया। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो इस साइड, इस पे टेंजेंट करो इस साइड, समझ गए ना, इस पे इधर और इस पे ऊपर आएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो देखो
देखा जाए तो ये पार्ट सबकी इस साइड वाले के डायरेक्शन सेम है, तो सेंटर पे जो सबका नेट इफेक्ट आएगा वो क्या होते जाएगा, एड अप हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पे। ठीक है स्टूडेंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये जो सर्कल ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो पार्ट है ना, ये है सर्कुलर लूप ऑफ वायर, मतलब इससे करंट कैरिंग करंट, इससे करंट फ्लो कर रही है। एक लूप, दो लूप, तीन लूप, कैसा भी हो सकता है। तो एक बात आप बिल्कुल याद रखना कि देखो सबकी डायरेक्शन सेम है ना, इस साइड वाले के फेस की डायरेक्शन सेम है। तो जितनी वायर की रेडियस छोटी होगी, यानी सेंटर पॉइंट नज़दीक आता जाएगा। जैसे अभी तो इतनी बड़ी रेडियस है, देखा जाए तो इतनी बड़ी रेडियस है, मैं नहीं बना रहा हूँ, समझ जाओ इतनी बड़ी रेडियस है। अगर मैं इतना छोटा बना दूँ तो सेंटर तो इस वायर से नज़दीक आ जाएगा। अब इसमें से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो ये तो नज़दीक हो गया। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनेगा। मतलब अगर हम रेडियस की बात करें, ठीक है, तो B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। देखो दो तरह से इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो अगर हम बोले यहाँ से अगर हम मेज़र करें R, तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। A पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपको पता है क्यों होगा A पे ज़्यादा, क्योंकि इस वायर से A पॉइंट नज़दीक है इसलिए A पे ज़्यादा, B उससे दूर है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट B होगा उसके बाद, और C एकदम दूर है इस वायर से, तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। तो क्या कहोगे आप, उससे भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एकदम कम है C में। ये पॉइंट A, ये B, ये C। लेकिन अगर आप लूप की रेडियस को कम कर दो, लूप की रेडियस को अगर आप कम कर दोगे, अभी रेडियस कितना है, इतनी बड़ी रेडियस है, आप लूप की रेडियस में इतनी छोटी सी बना दिया। इसके कंपैरिजन में देखो ये इतनी बड़ी है, ये छोटी है, तो रेडियस कम हो गया लूप की रेडियस। तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, इसमें इसके जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा C पे, उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी इससे कंपैरिजन में। लेकिन ये बात बिल्कुल याद रखना कि इस वायर के सामने जो टर्न है ना, जैसे 1 2 3, तो A में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद B में होगा, उसके बाद C में होगा। ये दो चीज़ में कभी कन्फ्यूज़न मत होना। फिर से बता रहा हूँ, अगर लूप की रेडियस ज़्यादा रहेगी तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। अगर लूप की रेडियस कम होगी, जैसे आप यहाँ देखो लूप की रेडियस ज़्यादा है और यहाँ पर लूप की रेडियस कम है, ये R कम है, तो सेंटर पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनेगा। सीधा क्यों हो रहा है, देखो एक साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, इधर कितना कैसा बन रहा है, उसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो सभी ऐड होते जा रहे हैं, तो सेंटर पे क्या होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, जब सेंटर पे आएंगे तो सीधे हो जाएंगे, क्योंकि कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते। तो सेंटर पे क्या आएगा, ऐसे ऐसे करके थे, सेंटर पे आकर के एक दूसरे को रिपेल करके नेट एडअप होकर के सीधा हो जाएगा, इसलिए सेंटर पे सीधा हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्लॉक फेस है, अगर मान लो तुम यहाँ से देख रहे हो, और ये तुमको क्लॉक फेस दिखाई दे रहा है, मतलब क्लॉक वाइज में करंट फ्लो कर रहा है, तो याद रखना अगर क्लॉक फेस है, क्लॉक फेस में यानी वो वाला फेस क्या होगा, साउथ पोल, मतलब ये फेस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फेस क्या होगा, साउथ पोल। याद रखना करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो करे तो ये वाला फेस साउथ पोल, और करंट अगर मतलब रिवर्स कर देंगे डायरेक्शन को तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो ये वाला फेस क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो बताओ अगर ये वाला फेस नॉर्थ पोल हो गया, इस सिस्टम को बाहर निकाल दो, इस सिस्टम को बाहर निकालो, ऐसे इमेजिनेशन वाला चैप्टर है ना, मतलब ऐसे करके वायर थी और इस तरह से कार्डबोर्ड अगर हमारे पास है, ऐसे करके वायर है, कार्डबोर्ड से जाएगी वायर, इस तरह से निकलेगी, ऐसे आएगी। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब तुम यहाँ से देख रहे हो और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला आगे वाला फेस कौन सा होगा, नॉर्थ, और पीछे वाला होगा साउथ। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, ऐसे करके घूम करके आएगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकालेगी, ऐसे करके घूम के आएगी, और सेंटर में क्या होगा, सेंटर में होगा स्ट्रेट, क्योंकि नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो इसलिए सेंटर पे क्या हो जाता है, सीधा, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। लास्ट पॉइंट है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर नियर एट द सेंटर ऑफ द, वही मैंने लाइन लिख दिया है कि सेंटर पे क्या हो जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग, मतलब सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी है, सर्कुलर है,
लेकिन सेंटर पे क्या हो जाता है, स्ट्रेट। ईच सर्कुलर वायर कैरिंग लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन सेम डायरेक्शन इन द लूप। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम होगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसी से बनता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और वो सेम होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या होगा, एडअप हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हूँ, सेम डायरेक्शन में है इसलिए एडअप हो जाएगा। फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल सेम डायरेक्शन, देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। अब सेंटर पे स्ट्रेट लाइन आएगा, आपको बताए सेंटर पे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये लाइन याद रखना, जितनी ज़्यादा करंट इससे जाएगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। B मतलब होता है, क्या बताया, B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, करंट पे। जितनी ज़्यादा करंट जाएगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अब देखो फिर क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द सर्कुलर, हो गया। R क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी रेडियस लूप की कम होगी, फिर से बोल रहा हूँ, जितनी लूप की रेडियस कम होगी, ठीक है, ये लूप, ये इसका R1 है, इसका R2 है, तो आप देखो R1 ज़्यादा है ना R2 से, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, कमेंट करके बताना। यहाँ पर दो लूप आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना है कि सेंटर पे किसके कारण, दोनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर 10 एम्पियर मान लो। तो सेंटर पे ये C1 है, ये C2 है, किसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसके या इसके, ये A है या B, आपको आंसर देना है A और B में, पहला वाला A दूसरे वाले B। किसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये रेडियस ऑफ द लूप है। लेकिन अगर रेडियस की बात करें, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस अलग है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस अलग है, तो C पे मैग्नेटिक फील्ड कम है। ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है कि जितनी ज़्यादा करंट के सामने आप रहोगे ना, यहाँ से करंट अगर फ्लो कर रहा है, आप जितने सामने रहोगे ना उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी। यहाँ रहोगे, मान लो आप एकदम दूर पे है, तो इसके कंपैरिजन में ये दूर है तो यहाँ पर कम होगा। ठीक है, लेकिन देखो एक बात ये है कि यहाँ से भी तो इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ से भी तो इफेक्ट आएगा, तो नेट इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा सेंटर पे, याद रखना। क्योंकि इसकी इफेक्ट यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इसी की इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो इसकी भी इफेक्ट है, इसकी भी इफेक्ट है, दोनों साइड की इफेक्ट है। क्या बोल रहा हूँ, देखो फिर से, ये सेंटर है, यहाँ पर बात करूँ तो इसकी भी यहाँ पर इफेक्ट है, और यहाँ पर इस ये वाले की भी यहाँ पर इफेक्ट है। तो नेट इफेक्ट तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन सेम होगी, इसलिए नेट इफेक्ट सेंटर पे ज़्यादा होगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो नंबर ऑफ टर्न्स को हम इंक्रीज करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा टर्न्स अगर कर देंगे, जैसे 1 टन है तो मैग्नेटिक फील्ड कम है, और किए तो और बढ़ जाएगा, और करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है स्टूडेंट, चलो थैंक यू।